जब भगवान शिव ने नारद जी को सुनाया तो नारद जी ने शिव जी से कहा, महाराज आपने बहुत सुंदर सुंदर व्यवहार की सब बातें हमको बता दी, अब ब्रह्म का निरूपण, ब्रह्म क्या है ये बता दीजिए। ये प्रायः जिज्ञासा मन में रहती है कि ब्रह्म क्या है। कोई उसको साकार कहते हैं, कोई उसको निराकार कहते हैं, वो किस आकार का है ये भी पता नहीं है। इसलिए ब्रह्म के बारे में हमको बताइए। भगवान ने कहा, ये तो रहस्य है, सबके सामने प्रकाशित कैसे कर दिया जाए, लेकिन कुछ हद तक बताया जा सकता है, संकेत तो किया ही जा सकता है। जो अधिकारी है उसको तो सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन जो अभी अधिकारी नहीं हुआ है उसको भी संकेत तो करना चाहिए, ताकि वो अधिकार संपादित करने के लिए प्रयास करना शुरू करे कि मैं भी जानूंगा। अगर कुछ नहीं बताएंगे तो फिर वो विषय सामने ही नहीं आएगा। इसलिए जितना प्रत्यक्ष है इस मामले में उतना तुमको हम बताए देते हैं। यही प्रश्न कभी वैकुंठ में जाकर के धर्मराज ने भी भगवान श्री विष्णु से पूछा था। उस समय भगवान श्री विष्णु ने धर्मराज को जो बताया था, जितना बताया था उतना मैं तुमको बता रहा हूं। आत्माधीना वयम सर्वे स्थिते तस्मिन् वयम स्थिताः गते गताश्च परमे नरदेव मिमानुगाः। जैसे राजा आता है तो उसके साथ उसके लोग आते हैं। राजा आके बैठा तो उसके लोग बैठ जाते हैं। अब राजा जैसे ही उठेगा उसके लोग भी उठ जाएंगे। जिस दिशा में चला जाएगा उसी में सब लोग चले जाएंगे। सांसद जी आए तो इधर बैठे तो उनके साथ के लोग भी इधर बैठे। फिर सांसद जी जाके उधर बैठ गए तो उनके लोग भी आकर उधर बैठ गए। और अभी जब वो जाने के लिए मन बना रहे हैं, जाएंगे, तो उनके साथ उनके लोग भी उठ करके चले जाएंगे। जैसे ये नियम है वैसे ही ये जो शरीर है, इस शरीर में एक परमात्मा का वास है, उसका नाम है चैतन्य, चेतना। वो जो चैतन्य परमात्मा है, वो चैतन्य परमात्मा जब तक शरीर में रहता है तब तक उसके साथ मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता जाने कौन कौन सब रहते हैं। और जैसे ही वो चेतना निकली वैसे ही उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके प्राण, उसकी इंद्रियां सब के सब उठ करके उसी के पीछे चले जाते हैं। ये नियम है। तो हमारा जो जीवन है वो उसी चेतना के अधीन है, और वो जो चेतना है वही जीव संज्ञा से कहा जाता है। उसी का नाम है जीव। ये जीव जो है, ये समझिए जैसे आप, हमने बताया था कि आपके पास आंखें हैं, वो देखती हैं, संसार को देख लेती हैं, लेकिन अगर उनको कहा जाए कि अपने आप को देखो तो देख पाएंगी? आप पूरे संसार को जिंदगी भर देखते हो लेकिन अपने आप को नहीं देख पाते हो। अपने आप को देखने के लिए आपके पास आपकी आंखें व्यर्थ हो जाती हैं, देख ही नहीं पाती। कोई भी यहाँ जो बैठा है उसने आज तक अपने आप को नहीं देखा अपनी आंखों से। वो जब देखता है, आप कहते हैं हम तो रोज आईने में देखते हैं, आईने में जो दिखता है वो आपका प्रतिबिंब है। बिंब को कहाँ देखते हो? अपने आप को नहीं देख पाते आप अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, और प्रतिबिंब को देख करके मान लेते हैं कि हमने बिंब को भी देख लिया। तो आपकी आंखें जैसे आपको नहीं देख पाती, अब उसके प्रतिबिंब को देख पाती हैं, वैसे ही ब्रह्म को देखना हो तो ब्रह्म को तो देखा नहीं जा सकता, बल्कि उसके प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। और ब्रह्म का प्रतिबिंब कौन है? यही जीव है। तो ये जो जीव है ये ब्रह्म का प्रतिबिंब है। संसार जब नष्ट हो जाता है तो केवल ब्रह्म रह जाता है। ऐसे ही ये संसार क्या है? शरीर में जितने अंग हैं सबको मिला के एक संसार है। ये नष्ट हो जाता है जब जीव चला जाता है। जीव आ जाता है तो फिर से सारा संसार जागृत हो जाता है। एक एक अंग में ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है,
वायु प्रवाहित होने लगता है, मन भी बुद्धि भी सब काम करने लग जाते हैं। लेकिन अगर वो जीव हट जाए तो सब जहाँ का तहाँ ठप हो जाएगा, सारा संसार समाप्त हो जाएगा। मूद हूँ आँख कदम कुछ नहीं, जैसे आंखें जैसे मूद लिया कहीं कुछ नहीं है, वही स्थिति होती है। इसलिए ब्रह्म को जानने के लिए अगर आप चले हैं तो जीव को जान लीजिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल और सहज सुख राशि माने सच्चित आनंद, इसका लक्षण है। जो लक्षण परमात्मा का है वही लक्षण जीव का है। दोनों के लक्षण परस्पर घटित हो जाते हैं। केवल उसमें से जीव भाव अगर निकाल दिया जाए और उसमें से तत्पदार्थ और तुम पदार्थ का शोधन कर दिया जाए तो जो शुद्ध चैतन्य बचता है उसी से दोनों की एकता हो जाती है। इस तरह से ब्रह्म को समझना चाहिए। ये जो ब्रह्म है ये समझ लीजिए एक ज्योति है, इतना विस्तृत है कि जैसे आकाश चारों तरफ फैला हुआ है वैसे ही ये ब्रह्म भी विस्तृत है। इसका दर्शन कैसे होगा? का जैसे पूरे आकाश में एक चंद्रमा दिखाई देता है तो चंद्रमा पे हमारी दृष्टि टिक जाती है, ऐसे ही परमात्मा को देखना हो तो जीवात्मा को देख लेने से उसका दर्शन किया माना जा सकता है। ये जो परमात्मा है इसका अनुमान उसकी शक्ति से होता है। जैसे अग्नि है, असल में आग है कि नहीं ये जानना हो तो कैसे पता चलेगा? का देख के जान जाएंगे। का नकली भी बना दी जाती है आग, नीचे से रोशनी लगा दिया, ऊपर से फहराने वाला कागज लगा दिया, पंखा चला दिया, अब वो लौ ऐसे ऐसे हो रही है और उसमें आग निकल रही है। लगता है कि आग है, लेकिन हाथ ले जाएं तो जलाएगी। जब उसमें हाथ ले जाके छू लेंगे और जलेगा नहीं हाथ तो हम जान लेंगे कि यहाँ अग्नि नहीं है। और अगर जल जाएगा तो क्या जानेंगे? यहाँ अग्नि है। तो जैसे अग्नि के मामले में उसकी दाहिका शक्ति ही उसका प्रमाण है, सूर्य में प्रभा उसका प्रमाण है, दूध में सफेदी उसका प्रमाण है, जल का ठंडापन जल का प्रमाण है, शब्द गगन का प्रमाण है, गंध पृथ्वी का प्रमाण है। उसी तरह से निर्गुण ब्रह्म का जो प्रमाण है वो भी उसकी प्रकृति है, शक्ति है। इसी शक्ति को प्राप्त करके, इसी शक्ति से सम्मिलित हो करके ये जो परमात्मा है ये संसार की रचना करता है। ये जो मिट्टी है इसको कुम्हार ला सकता है, लेकिन मिट्टी कुम्हार को नहीं ला सकती। ये जो सोना है सोनार इसको ला सकता है, लेकिन सोना सोनार को नहीं ला सकता है। तो जैसे सोना और सोनार, जैसे मिट्टी और कुम्हार, वैसे प्रकृति और पुरुष। जो प्रकृति है उसी का आश्रय लेकर के पुरुष संसार की रचना करता है, लेकिन पुरुष स्वतंत्र है और प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। वो चाहे तो परमात्मा को नहीं ला सकती, पुरुष को नहीं ला सकती। पुरुष उसको ला करके, पुरुष की तो वो नित्य सहचरी है, लाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ पुरुष है वहाँ वहाँ उसकी प्रकृति विद्यमान रहती है। इसी प्रकृति को जो नित्य सहचरी है परमात्मा की, योगी गण सदा तेज के रूप में धारण करते हैं। वैष्णव लोग भगवान विष्णु के रूप में उसको ध्यान करते हैं, और जो ज्ञानी लोग हैं उसी को पर ब्रह्म परमात्मा अथवा श्री कृष्ण के रूप में ध्यान करते हैं। कृषिश्च सर्ववचनो नकारश्चादिवाचकः सर्वादि पुरुषो व्यापी तेन कृष्ण प्रकीर्तितः। कृष्ण कौन है? का कृष्ण वो है, कृष्ण का मतलब होता है समस्त, और न का मतलब होता है आत्मा। जो सब की आत्मा है, सर्वात्मा, उसी का नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कोई अन्य नहीं है। श्री कृष्ण हमारे अंदर बैठा हुआ जो चेतन है उसी का नाम श्री कृष्ण है।
आपके अंदर जो बैठा हुआ चेतन उसका नाम श्री कृष्ण है, घट घट में वही विराजमान रहा है।